हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्मृति। वेलकम टू आवर चैनल योर सक्सेस पॉइंट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोज बताने। अब इस पे जितनी डिग्री होती है, इस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं। जैसे इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, डिग्री कैसे पता करते हैं? सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज भी होंगे। यहाँ पे दो जीरोज दिए हुए हैं, एक √5/3 और एक -5/√3। तो दो जीरोज दिए हैं और बाकी के दो जीरोज हमें निकालना है। तो सबसे पहले जीरोज क्या होता है? जीरोज इक्वेशन के उस वेरिएबल की वैल्यू होती है, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसपे उस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मतलब क्या है कि इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये इसके फैक्टर्स है। तो जीरोस का मतलब क्या? ये x की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू क्या है? एक ये दे रखी है और दूसरी क्या दे रखी है? -√5/3। तो इसको हम एक फैक्टर के फॉर्म में अगर ले आए तो इधर आएगा तो क्या होगा? x माइनस इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस, और ये था, ये इधर आएगा तो प्लस। तो क्या है? ये दोनों इसके फैक्टर है। ये दोनों जो भी है इस इक्वेशन के, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर है। तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? a-b और a+b का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है? a-b और a+b मिलके क्या हो जाता है? a² - b²। यही फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। a-b a+b। तो a हमारे लिए क्या है? x और b क्या हमारे लिए? √5/3। तो a² क्या हो जाएगा? x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ? x² माइनस इसका स्क्वायर हुआ तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 = 0। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x² - 5 = 0। डिनोमिनेटर उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। हमें एक फैक्टर क्या मिल गया? हमें क्या मिला कि 3x² - 5 इज अ फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर है इसका, इस इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का। तो अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। हम आगे वही करेंगे। क्या करेंगे? हम इससे डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को। 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। अब आप डिवाइड करना सीख चुके हैं। आप यहाँ पे पॉज करेंगे वीडियो को और खुद से एक बार ट्राई करेंगे डिवाइड करने की। तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास? 3x⁴ और यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी पावर? 3x²। 3 से 3 कैंसिल आउट, डिग्री की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? x²। यहाँ पे x² और यहाँ पे जितने भी टर्म्स है सबसे बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? 3x⁴, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस 5x²। x² वाले टर्म के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल आउट। प्लस 6x³ यहाँ पे क्या है? -2 और +5। -2 और +5 कितना होगा? +3x²। बाकी जितने भी टर्म्स हैं उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी डिग्री? +6x³ और यहाँ पे क्या है? 3x²। 3 से कटेगा 2 बार और ये क्या? ये डिग्री वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या मिलेगी हमें? 2x।
मल्टीप्लाई करना है जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x क्यूब 6x क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 और 2 मल्टीप्लाई होके 10x, तो क्या हो जाएगा माइनस 10x। साइन चेंज करेंगे, वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है तो कैंसिल आउट, ये एज इट इज कॉपी। यहाँ पे भी वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल आउट -5। डिग्री चेक करेंगे, यहाँ की डिग्री भी 2 है, यहाँ की डिग्री भी 2 है, मतलब हमें डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू क्या कौन सी है 3x², यहाँ पे सबसे बड़ी पावर वाली टर्म्स कौन सी है ये, कैंसिल आउट, क्या बचा 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा +1। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो +3x² -5, तो साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया और ये माइनस था तो प्लस हो गया। वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट, कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या मिल गया 0, रिमाइंडर क्या मिला 0, मतलब ये इसका फैक्टर है। अब क्या करेंगे, अब हमें इसका फैक्टर मिल गया, इस पूरी इक्वेशन का फैक्टर मिल गया 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5, इसका फैक्टर मिल गया। क्या मिला हमें, एक तो हमारे पास पहले से था और ये हमने अभी निकाला x² + 2x + 1, ये जो इसका क्वेश्चन है ये इसका फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो निकालना है जीरोस, तो हम क्या करेंगे फर्दर इस फैक्टर को फैक्टराइज करेंगे। जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले फर्दर हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और जो हम इसके पहले एक्सरसाइज 2.1 में सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगी पहले आप 2.1 वाले वीडियो को देखें, फिर यहाँ पे फिर इसको करने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लेते हैं और उसके ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि हमें x का कोफिशिएंट मिल जाए। यहाँ पे हमें सीधे दिख रहा है 1 और 1 को जोड़ेंगे हमें 2 मिल जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे x² का टर्म ऐसे लिखते हैं +x + x, इसको इस तरह से लिख सकते हैं +1। इसके बाद हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, पहले दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, और तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ क्या बचेगा x + 1, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है 1 कॉमन है, तो क्या मिला x + 1। और हमारे पास दो टर्म है, दोनों में दिख रहा है x + 1, तो x + 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचा x, और इस टर्म में क्या मिला +1। अब क्या करेंगे, हमें दोनों फैक्टर इसके मिल गए, अब हम यहाँ से जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने कैसे निकालते हैं, x + 1 = 0 और x + 1 तो 0, तो यहाँ से क्या मिला x की वैल्यू -1 और यहाँ से क्या मिला -1, तो हमें क्या मिल गया, हमें हमारे दो जीरोस पहले से पता थे, दो जीरोस और निकालने थे जो कि हमें मिल गया, तो हमें क्या कह सकते हैं all the zeros of expression polynomial this क्या है, एक क्या है √5/3, दूसरा क्या है -5/√3 और -1 एंड -1। तो हमने क्या देखा कि हमारी जितनी भी डिग्री होती है इक्वेशन की उतने जीरोस निकलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो दो जीरोस दिए थे इनसे हमने, ये हमारे क्या है एक तरह से x की वैल्यू, इनसे हमने इक्वेशन बनाई, एक्सप्रेशन बनाई जो फैक्टर है इसके, फिर इसका जो फैक्टर निकला उससे हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट मिला उसको हमने फर्दर फैक्टराइज किया, और उस फैक्टराइजेशन की वजह से जो हमें दो जीरोस मिले वो हमारा आंसर हुआ। तो हमें क्या मिल गया कि 4 जीरोस, एक √5/3, एक -√5/3 और -1 और -1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल gx। किसी पॉलिनोमियल gx से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर
क्वेश्चन x माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। जब जहाँ भी रिस्पेक्टिवली मिले उसका मतलब है कि जिस सीक्वेंस में ये टर्म्स लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में ये वैल्यू भी दिया हुआ है। मतलब कि अगर क्वेश्चन पहले लिखा है तो इस वैल्यू में से क्वेश्चन ये पहले होगा और रिमाइंडर उसके बाद है तो रिमाइंडर ये वाला टर्म होगा। तो हमें क्या मिला, डिविडेंड हमें क्या मिल गया, डिविडेंड px हमें क्या मिला, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इसी तरह हमें डिवाइजर हमें पता नहीं है, डिवाइजर क्या है हमारे पास, gx, डिवाइडर gx है, डिवाइजर gx है, जो हमें पता नहीं वो निकालना है। क्वोशिएंट हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट हमें दिया हुआ है क्या है, x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या है माइनस 2x प्लस 4। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने बचपन में सीखा है डिवाइड करते समय उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस जो भी रिमाइंडर होता है उसको ऐड कर देते हैं। ये हमने बचपन में सीखा था कि किसी भी डिवाइड को करने के बाद, डिवाइड परफॉर्म करने के बाद उसमें उसको क्रॉस चेक कैसे करते हैं कि वो हमारा आंसर सही है कि नहीं, तब हमने ये पढ़ा था। हम इसी मेथड से यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को। तो हमें क्या पता है, डिविडेंड हमारे पास क्या है, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। बस हमें कुछ नहीं करना, सबकी वैल्यू पुट करनी है। डिवाइजर हमें पता नहीं है, gx है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है माइनस 2x प्लस 4। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले gx निकालना है, इस वाले टर्म को यहीं पे रहने देंगे, इसको हम लाएंगे इधर। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये इधर आएगा तो माइनस प्लस में है, इधर आएगा माइनस 2x प्लस 4। यहाँ क्या रह गया, gx इंटू एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ क्या रह गया, gx। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने हम सबको आता है, हमने सीख लिया है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या मिलेगा हमें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स वाले टर्म यहाँ पे दो है, प्लस 2x और प्लस 1x। तो क्या मिल जाएगा हमें, प्लस 3x प्लस 2 और माइनस 4। क्या मिला, माइनस 2। डिवाइड करना है हमें किससे, x माइनस 2 से। तो हमें क्या मिलेगा, gx। अब हम करेंगे डिवाइड। डिवीजन की हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, अब हम इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, इससे सबसे बड़ी डिग्री वाला टर्म क्या है, एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या है, एक्स। तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। यहाँ पुट करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। क्या करते हैं हम, साइन चेंज करते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस। ये देखो वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है तो कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या है, -3 और +2। तो हमें क्या मिल जाएगा, -1x स्क्वायर। बाकी सारे टर्म्स एज इट इज लिख देंगे। अब हमें क्या है हमारे पास, -x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, x। कैंसिल आउट होगा, हमें क्या मिलेगा, -x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -x। -x हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, -x स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2x तो प्लस 2x। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस।
डिफरेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। +3 -2, तो हमें क्या मिल गया, x और -2। अब यहाँ देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या लेंगे, +1, तो हमें क्या मिल जाएगा, x -2, और साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। इसका मतलब हमें क्या मिला, ये क्या हमारा डिवाइड किया दोनों को, तो हमें किसकी वैल्यू मिली, gx की, तो हमें gx क्या मिल गया, gx क्या मिला हमें, x² - x + 1, यही निकालना था हमें, फाइंड gx, तो gx हमें क्या मिला, x² - x + 1। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx, rx। हमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स देना है पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में जो सेटिस्फाई करे डिवीजन एल्गोरिथम को और इस गिवन कंडीशंस को भी। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे कोई दो पॉलिनोमियल है, 2 पॉलिनोमियल px एंड gx, जहाँ पे gx क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, दो पॉलिनोमियल qx एंड rx। qx एंड जहाँ पे rx के लिए क्या कंडीशन है, rx की डिग्री ऑफ rx वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन लेस देन डिग्री ऑफ gx, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइजर है उसकी डिग्री से कम होना चाहिए, ये कंडीशन हमारी होती है। जैसे कि अब हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है, डिविडेंड, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी इसको पढ़ा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसके टर्म में कहें तो px = gx इंटू qx प्लस rx, gx इंटू qx प्लस rx। हम देखेंगे कैसे, जो हमारा डिविडेंड होता है px और डिवाइजर क्या है gx, और क्वोशिएंट क्या आता है हमारा qx और रिमाइंडर rx। ये सारे पॉलिनोमियल और वेरिएबल x में, सारे पॉलिनोमियल जो हैं इन वेरिएबल x में। तो अब अगर हम पहली कंडीशन को चेक करने की कोशिश करेंगे, पहली कंडीशन क्या है हमारी, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। अब मतलब इसकी डिग्री इस qx के बराबर होनी चाहिए, मतलब डिग्री ऑफ डिविडेंड इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ क्वोशिएंट के। इसके लिए हमें एग्जांपल लेना है, ये तभी पॉसिबल है जब जो डिवाइजर है gx है वो कोई कांस्टेंट टर्म होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई डिविडेंड हमारा क्या है, px है, डिविडेंड px है, इस इक्वेशन ले लेते हैं 3x² + 3x + 3, और हमारा gx क्या होगा, मैंने क्या बोला अभी, डिविडेंड डिवाइजर क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो मान लिया हमने ले लिया 3। अब अगर हम सॉल्व करके दिखाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, x² साइन चेंज होगा, कैंसिल आउट, बाकी कॉपी कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा +x, साइन चेंज होगा, कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिला, x² + x + 1। तो हमने इससे क्या देखा कि ये जो डिग्री है, डिग्री ऑफ px क्या है 2, और डिग्री ऑफ qx हमें क्या मिला, ये भी 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉसिबल तभी है, जब डिग्री ऑफ
जब जो gx है वो एक कांस्टेंट होगा। कह रहे हैं कि ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब gx एक कांस्टेंट टर्म है। अगर हम इसको एल्गोरिथम वेरिफिकेशन करें तो एल्गोरिथम वेरिफिकेशन करें, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई भी करना है हमें, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्या? सबसे पहले px हमारे पास क्या है 3x² + 3x + 3 और gx क्या है 3 gx इंटू qx क्या है x² + x + 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3x² + 3x + 3, मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा है राइट हैंड साइड के। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और हमारे डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल होगी जब gx से कांस्टेंट टर्म होगा। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट क्या है, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। मतलब कहने का क्या है, ये कोई gx पॉलिनोमियल है, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं px को, पॉलिनोमियल px को, तो हमें क्या मिलता है कोएफिशिएंट qx मिलता है और रिमाइंडर rx मिलता है। तो हम कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ qx मतलब इसकी डिग्री और जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री, दोनों की डिग्री इक्वल आनी चाहिए। तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने कोई पॉलिनोमियल px लिया जो कि है हमारा डिविडेंड, हमने लिया x³ + x और हम gx को डिवाइजर ले रहे हैं पॉलिनोमियल x²। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं x² x³ + x तो क्या आएगा, सबसे पहले x, तो क्या मिल गया हमें x³, साइन चेंज करेंगे कैंसिल आउट। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर आया उसकी डिग्री को डिवाइजर से छोटी हो गई, इसकी डिग्री 1 है इसकी डिग्री 2 है, तो हम क्या करेंगे हमारा जो हमारा डिवीजन है वहीं पे स्टॉप करेंगे। और क्या मिला हमें, जो हमारी रिमाइंडर की डिग्री है, रिमाइंडर की डिग्री कितनी है 1, रिमाइंडर की डिग्री 1 है और क्वेश्चन की डिग्री कितनी है वो भी 1 है। तो हमारा यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम चेक करेंगे ये डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो डिवीजन वेरिफिकेशन, एल्गोरिथम वेरिफिकेशन करेंगे। एल्गोरिथम वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या होता है हमारा एल्गोरिथम वेरिफिकेशन, px = gx इंटू qx + rx। तो हम सबकी वैल्यू पुट करें तो px क्या है x³ + x, gx हमारे पास क्या था x² और qx क्या है x + rx कितना है x। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x³ + x, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा है राइट हैंड साइड के, मतलब जो हमने एग्जाम्पल लिया है हमने वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और हमारे डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है, डिविडेंड px लिया हमने x³ + x और gx क्या है x², मतलब इसकी जो भी डिग्री होगी उससे एक कम डिग्री की वैल्यू लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम करेंगे तीसरा पार्ट इसका, जिसमें क्या बोला है कि डिग्री ऑफ rx, जो डिग्री ऑफ rx है वो 0 होना चाहिए। अब रिमाइंडर, इसकी डिग्री जो है वो 0 कब होगा, जब रिमाइंडर में कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए। जब रिमाइंडर में कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए तो हम क्या करेंगे, ऐसा एग्जांपल लेंगे कि px में हमारा कोई कांस्टेंट टर्म हो और बट gx में कोई कांस्टेंट टर्म ना हो। ठीक है, हमने डिविडेंड क्या एज्यूम कर लिया x³ + 1
क्या एज्यूम कर लिया, x। अब हम देखेंगे डिवाइड करेंगे अगर x³ + 1 को, तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले x², तो ये क्या हो गया x³, साइन चेंज होगा, कैंसिल आउट, हमें क्या मिल गया 1। अब देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो Rx की डिग्री कितनी आ गई, 0। Rx की कितनी डिग्री है, 0, और बस हमें यही कंडीशन सेटिस्फाई करानी थी कि Rx की डिग्री 0 आनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, अब हम जरा एक बार एल्गोरिथम वेरिफिकेशन भी कर लें। एल्गोरिथम वेरिफिकेशन, एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है, डिविडेंड px = डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारे पास px क्या था, x³ + 1, gx क्या था x, और qx क्या है x² प्लस रिमाइंडर क्या है 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे x³ + 1, तो हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें रिमाइंडर की डिग्री 0 चाहिए, मतलब रिमाइंडर कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो हम ऐसा एग्जांपल एज्यूम करेंगे कि हमारे px मतलब डिविडेंड में कोई कांस्टेंट टर्म हो, बट gx जो हमारा डिवाइजर है उसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज नंबर 2.3 खत्म होता है। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इसमें डिवीज़न मेथड आपका अच्छा होता जाएगा।